नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में और मैं हूं सीमा तेजस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, क्षेत्र व उपयोगिता। चैप्टर फर्स्ट ही है और क्लास तीसरी है। इससे पहले 2 क्लासेस में हम 100 क्वेश्चन देख चुके हैं। आज हमारी तीसरी क्लास है। देखिए, हम 5000 के लगभग जो है या इससे अधिक भी प्रश्न हो सकते हैं लेंगे शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित, बाल मनोविज्ञान से संबंधित। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे रीट है, सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, सीटेट है, आरटेट है, तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं उज्जवल जीके से। जितने हम प्रश्न करेंगे उसके 4 ऑप्शन हम ज़रूर देखेंगे और यकीन मानिए इन 5000 प्रश्नों से बाहर आपका प्रश्न नहीं जाएगा एग्ज़ाम में। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मनोविज्ञान की शाखा है। तो देखिए, मनोविज्ञान की शाखा इनमें से कौन सी है? पहले की वीडियो में आपको बता चुकी हूँ 23 प्रकार की जो है मनोविज्ञान की शाखाएं हैं। उनमें अपराध मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, ये तीनों शामिल हैं। तो उत्तर आ जाएगा ये सभी। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। ये कथन किसका है? मनोविज्ञान का संबंध क्या है? प्रत्यक्ष रूप से मानव के व्यवहार से है। ये कथन किसका है? गैरिसन एवं अन्य, एटकिंसन, पिल्सबली, मैकडूगल। जल्दी से उत्तर लगाएं। तो इसका सही उत्तर है गैरिसन और अन्य ने कहा है कि मनोविज्ञान का जो संबंध है वो प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। नेक्स्ट देखेंगे, तीसरा प्रश्न है हमारे सामने, मनोविज्ञान के लक्ष्य हैं। तो मनोविज्ञान के लक्ष्य कल मैंने डिटेल में समझाया था पिछली क्लास में, ठीक है। तो मनोविज्ञान के लक्ष्य कौन कौन से हैं? जल्दी से उत्तर लगाएं। अगर पिछली वीडियो देखी है तो आपको उत्तर मालूम ही होगा। तो सही उत्तर रहेगा ये सभी। देखिए, थोड़ा सा हम इसको वापस से देखते हैं। मापन और वर्णन। देखिए, चिंता, सीखना, मनोवृत्ति, क्षमता, बुद्धि आदि का वर्णन करने से पहले उसे क्या होता है? मापना जरूरी होता है और उसका वर्णन करना जरूरी होता है। तो ये भी लक्ष्य है। उसके बाद बात करेंगे पूर्वानुमान एवं नियंत्रण की। ये पहला लक्ष्य है, ये दूसरा लक्ष्य है। मतलब दूसरा लक्ष्य क्या है कि व्यवहार के बारे में पूर्व कथन करने से होता है ताकि उसे ठीक ढंग से नियंत्रित किया जा सके। तो पूर्व अनुमान लगाना, ठीक है, व्यवहार के बारे में, और नियंत्रण करना, उसे ठीक ढंग से नियंत्रण किया जाना जरूरी है। तो ये भी मनोविज्ञान का लक्ष्य है। तीसरा लक्ष्य आ जाता है व्याख्या। व्याख्या जो होता है अंतिम लक्ष्य होता है। व्याख्या मतलब जो मानव का व्यवहार है उसकी व्याख्या करना, ये मनोविज्ञान का तीसरा लक्ष्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। आगे है, मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा चेतना के विज्ञान के रूप में की जा सकती है। ये कथन किसका है? किसने चेतना के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान को माना? जल्दी से उत्तर लगाएं। देखिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन समय रहते मिलती रहे। अगर आपको वीडियोस पसंद आती है शेयर ज़रूर करें। एक बार प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो ज़रूर चेक करें। अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो 200 रीट की एसएसटी की वीडियो बनाई जा चुकी है। साथ ही आप अगर मेथड देख रहे हैं, हिंदी के भी कंप्लीट मेथड करवाए हुए हैं, ठीक है, दूसरे मेथड भी करवाए हुए हैं। साथ ही अगर आप पेडागोजी की तैयारी करना चाहते हैं और साइकोलॉजी की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके भी वीडियोस तैयार हैं। साथ ही अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसके लिए भी इतिहास जो है वो भी करवाया जा रहा है। अगर आप 6 से लेकर 8 तक की NCERT पढ़ना चाहते हैं तो नोट्स करवाए हुए हैं। 6 से लेकर +2 तक की अगर आप पढ़ना चाहते हैं भूगोल और साथ ही पॉलिटिकल साइंस और साथ ही इतिहास, तो इसके भी महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए जा चुके हैं और फिलहाल हम नोट्स करवा रहे हैं, ठीक है। तो आप बने रहिए चैनल पर। तो मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा चेतना के विज्ञान के रूप में किसने दी है? तो इसका सही उत्तर है विलियम जेम्स जो हैं ये चेतना का विज्ञान मानते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, मनोविज्ञान की शाखा है। मनोविज्ञान की शाखा है शिक्षा मनोविज्ञान,
मनोविज्ञान, मानव प्रयोगात्मक विज्ञान, या ये तीनों आ जाएगा, क्योंकि 23 जो हमने देखी हैं टोटल मनोविज्ञान की शाखाएं, उन सभी को इसमें लेते हुए चलेंगे। तो शिक्षा मनोविज्ञान, पशु प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, मानव प्रयोगात्मक विज्ञान जो है, ये सभी मनोविज्ञान की शाखाएं हैं। आगे देखिए, मनोविज्ञान के संप्रदाय स्कूल ऑफ साइकोलॉजी जो है अस्तित्ववाद, या जिसको संरचनावाद भी कह देते हैं, जो कि क्या है, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान का एक संप्रदाय है। कौन सा? अस्तित्ववाद या संरचनावाद। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, इसकी स्थापना हुई थी 1890 में। 1890 में संरचनावाद या अस्तित्ववाद की स्थापना हुई थी। और ये क्या है, अंतः निरीक्षण विधि पर बल देता है। ये याद रखिए, अंतः निरीक्षण विधि पर बल देता है संरचनावाद। और इसने मनोविज्ञान को क्या बनाया? प्रयोगात्मक बनाया था। आगे देखते हैं 7वां प्रश्न। मनोविज्ञान का पहला और प्राचीन संप्रदाय जिसके प्रतिपादक जो थे विलियम वुंट व टिचेनर थे। जल्दी से उत्तर लगाएं। तो सही उत्तर रहेगा संरचनावाद या अस्तित्ववाद। ठीक है, देखिए इसके अनुसार क्या है कि मनोविज्ञान की जो विषय वस्तु है चेतना है। चेतना के 3 तत्व बताए हैं इसने। एक तो बताया है संवेदना, एक बताया है भाव, या जिसको अनुराग भी कह देते हैं, अनुराग, और तीसरा बताया है प्रतीक या प्रतिबिंब। तो ये 3 जो हैं, संवेदना, भाव या अनुराग, प्रतिबिंब या प्रतीक, ये 3 जो हैं चेतना के तत्व बताए हैं। सॉरी, संरचनावाद में नहीं, भाव के त्रिविमीय सिद्धांत जो है, इसमें 3 सिद्धांत बताए हैं चेतना के। ठीक है, थोड़ा गलती से बता दिया मैंने। तो भाव का जो त्रिविमीय सिद्धांत दिया है, किसने दिया है? टिचेनर, विलियम वुंट, एंजेल या थॉर्नडाइक ने। देखिए, भाव का त्रिविमीय सिद्धांत जो है विलियम वुंट ने दिया है, और इसमें इन्होंने क्या है, मनोविज्ञान की विषय वस्तु किसको बताया है? चेतना को बताया है। और चेतना के क्या दिए हैं? 3 तत्व दिए हैं। संवेदना दिया है, भाव या अनुराग दिया है, और प्रतिबिंब या प्रतीक दिया है। मनोविज्ञान की शाखाएं कौन कौन सी हैं? इनमें से समाज मनोविज्ञान भी है, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान भी है, व्यक्तित्व या व्यक्तिगत मनोविज्ञान भी है। तो उत्तर रहेगा ये सभी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करके इसके स्वरूप को प्रयोगात्मक बनाया? अभी अभी मैं बता के गई हूं कि प्रयोगात्मक किसने बनाया था। तो सही उत्तर है संरचनावाद या अस्तित्ववाद। इसने क्या किया? दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग कर दिया और इसके स्वरूप को क्या बना दिया? प्रयोगात्मक बना दिया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मनोविज्ञान की सबसे संतोषजनक परिभाषा मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में की जा सकती है। ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है, ये है पिल्सबली का कथन है। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान की शाखा है। तो सामान्य या असामान्य मनोविज्ञान, ये भी शाखा है। इसमें मानसिक रोगों का अध्ययन किया जाता है। निदानात्मक व उपचारात्मक मनोविज्ञान, इसमें निदान किया जाता है, उपचार किया जाता है। प्रौढ़ मनोविज्ञान, और ये सभी क्या रहेगा उत्तर? ये सभी मनोविज्ञान की क्या हैं? शाखाएं हैं। नेक्स्ट देखिए, विलियम वुंट ने संरचनावाद में चेतना की कौन सी विशेषता बताई है जिसे टिचेनर ने बढ़ाकर 4 कर दिया? देखिए, विलियम वुंट ने संरचनावाद में चेतना की 2 विशेषताएं बताई हैं जिसे टिचेनर ने बढ़ाकर 4 कर दिया था। तो देखिए, इसमें उत्तर रहेगा गुण तीव्रता। ये 2 बताई थी किसने? विलियम वुंट ने, और 4 किसने कर दिया? टिचेनर ने। टिचेनर ने प्लस और कौन सा कर दिया? एक तो कर दिया स्पष्टता, और दूसरा अवधि। ये दोनों मिला दिए किसने? बढ़ा दिए टिचेनर ने।
एक उसने बताया गुण, एक तीव्रता बताया किसने, विलियम वुंट ने। उसमें स्पष्टता को और अवधि को किसने जोड़ दिया, टिचेनर ने। किसने, किसमें, संरचनावाद में। चेतना की ये 4 विशेषताएं बताई टिचेनर ने, 2 विशेषताएं बताई विलियम वुंट ने। नेक्स्ट है, विलियम वुंट ने संरचनावाद या अस्तित्ववाद में चेतना के 2 तत्व बताए हैं और टिचेनर ने उसको बढ़ाकर 3 कर दिया। वे कौन कौन से हैं? तो 3 ये हैं, संवेदन, भाव प्रतिमा, ठीक है। अभी मैं बता के गई हूं, चेतना के 3 तत्व बता दिए थे टिचेनर ने, विलियम वुंट ने उसको 2 बताया था। संवेदन और भाव ये तो बताए थे किसने, विलियम वुंट ने। और जो टिचेनर है इसने प्रतिबिंब को और जोड़ दिया। मनोविज्ञान की शाखा इनमें से कौन सी है? तो परा मनोविज्ञान भी है, इसके अलावा औद्योगिक मनोविज्ञान भी आता है, सैन्य मनोविज्ञान भी आता है। उत्तर रहेगा ये सभी। प्रकार्यवाद या कार्यवाद की स्थापना कब हुई थी? प्रकार्यवाद या कार्यवाद की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1895 में। प्रकार्यवाद के प्रतिपादक कौन थे? प्रकार्यवाद के प्रतिपादक थे विलियम जेम्स प्रथम। और ये किससे संबंध रखते हैं? ये संबंध रखते हैं हार्वर्ड विश्वविद्यालय से। देखिए, प्रकार्यवाद के प्रतिपादक हैं विलियम जेम्स। इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है अनौपचारिक संस्थापक। किसका? प्रकार्यवाद का। आगे बढ़ते हैं। मनोविज्ञान की शाखा इनमें से है, तो व्यवहार मनोविज्ञान भी आ जाएगा, औपचारिक मनोविज्ञान भी आ जाएगा, शारीरिक मनोविज्ञान भी आ जाएगा, सुधारात्मक मनोविज्ञान भी आ जाएगा। उत्तर रहेगा ये सभी। 19वां प्रश्न है, प्रकार्यवाद 1895 में इसका विकास किसने किया? प्रकार्यवाद का। तो सही उत्तर लगाएं जल्दी से। सही उत्तर है इसमें, देखिए ये तो है पहला ऑप्शन, ये है दूसरा ऑप्शन और ये है तीसरा ऑप्शन, जॉन डेवी और एंजल। देखिए इसमें एक ऑप्शन और डाल देते हैं, ये आ गया पहला, ये आ गया दूसरा, और ये सभी जॉन डेवी, एंजल, थॉर्नडाइक, एच कारे, ये तीसरा ऑप्शन है, और चौथा है ये सभी। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या रहेगा, जल्दी से बताएं। तो प्रकार्यवाद का विकास जो किया है वो किया है जॉन डेवी ने, एंजल ने, थॉर्नडाइक ने, एच ए कार ने। ठीक है, जो एच ए कार हैं ये औपचारिक संस्थापक हैं। किसके? प्रकार्यवाद के औपचारिक संस्थापक हैं प्रकार्यवाद के, एच ए कार। तो जॉन डेवी, एंजल, थॉर्नडाइक और एच कार, इन्होंने प्रकार्यवाद का विकास जो है 1895 में किया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संरचनावाद में कॉन्टेक्स्ट थ्योरी किसने दी है? तो कॉन्टेक्स्ट थ्योरी जो है वो होती क्या है पहले समझे। इसके अनुसार, इस थ्योरी के अनुसार संवेदना और जो प्रतिमा होती है उसका अर्थ उस संदर्भ के अनुसार निर्धारित होता है जिससे वे चेतन में मौजूद होते हैं। ठीक है, क्या मतलब है संरचनावाद में कॉन्टेक्स्ट थ्योरी का? कि संवेदना और जो प्रतिमा होती है उसका अर्थ उस संदर्भ के अनुसार निर्धारित होता है जिससे वे चेतन में मौजूद होते हैं। तो ये किसने कहा है? ये कहा है टिचेनर ने। टिचेनर ने। मनोविज्ञान की विषय वस्तु चेतना के कार्यों, मन व व्यवहार के कार्यों का अध्ययन करना है। ये मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय कहता है? उत्तर लगाएं जल्दी से। तो उत्तर रहेगा, इसका उत्तर रहेगा प्रकार्यवाद या कार्यवाद। ठीक है, मनोविज्ञान की विषय वस्तु चेतना के कार्यों, मन व व्यवहार के कार्यों का अध्ययन करना है, ये मनोविज्ञान का संप्रदाय प्रकार्यवाद कहता है। ठीक है, और ये जो प्रकार्यवाद है ये अंतः निरीक्षण विधि पर बल देता है। अंतः
निरीक्षण विधि पर बल देता है। मनोविज्ञान की शाखा है, मनोविज्ञान की शाखा कौन सी है? सुधारात्मक मनोविज्ञान, कानून व व्यवहारिक मनोविज्ञान, सैद्धांतिक व प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, ये सभी। तो ये सभी मनोविज्ञान की क्या है? शाखाएं हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मनोविज्ञान व्यवहार मानसिक प्रक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन है। किसने कहा है? मनोविज्ञान व्यवहार मानसिक प्रक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन है। किसने कहा है? तो ये कहा है एटकिंसन, स्मिथ और हिलगार्ड, इन तीनों ने कहा है। मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान व्यवहार मानसिक प्रक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन है। किसकी उत्पत्ति संरचनावाद के वर्णनात्मक व विश्लेषणात्मक उपागम के विरोध में हुई? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसकी उत्पत्ति संरचनावाद, तो देखिए किसकी उत्पत्ति जो है वो संरचनावाद के वर्णनात्मक व विश्लेषणात्मक उपागम के विरोध में हुई है। तो सही उत्तर रहेगा प्रकार्यवाद। पहले संरचनावाद आया था, फिर प्रकार्यवाद आया था। प्रकार्यवाद संप्रदाय कितने उत्तरों की तलाश करता है? तो देखिए ये 2 उत्तरों की तलाश करता है। ठीक है, कौन कौन से? एक तो ये कहता है कि व्यक्ति क्या करते हैं, और एक है कि व्यक्ति कोई व्यवहार क्यों करते हैं। एक तो व्यक्ति क्या करते हैं और व्यक्ति क्यों कोई व्यवहार करते हैं। ठीक है, शिक्षा है। शिक्षा क्या है? तो शिक्षा देखिए व्यापक भी है, साध्य भी है, संश्लेषणात्मक भी है, इसकी विशेषताएं हैं शिक्षा की। साथ ही शिक्षा जो है एक सामाजिक प्रक्रिया भी है, आदर्श मूल्यों जीवन उद्देश्य से संबंधित है। तो ये सभी आ जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? सीमित है, साधन है। शिक्षा तो क्या है? साध्य है, और शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? एक साधन है। विश्लेषणात्मक है, वो संश्लेषणात्मक है। शिक्षा आदर्श मूल्यों व जीवन उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक है। तो ये सभी आ जाएगा। साहचर्य के नियम पर बल देता है। साहचर्य के नियम पर प्रकार्यवाद बल देता है। कौन देता है? प्रकार्यवाद बल देता है साहचर्य के नियम पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। संरचनावाद व प्रकार्यवाद के विरोध में किसकी स्थापना हुई? संरचनावाद व प्रकार्यवाद के विरोध में व्यवहारवाद की स्थापना हुई थी। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, ये किस संप्रदाय ने कहा कि सभी क्रियाओं की शुरुआत उद्दीपनों से होती है? सभी क्रियाओं की शुरुआत उद्दीपनों से होती है, किसने कहा था? ये कहा था कार्यवाद ने। नेक्स्ट है, जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय से संबंध रखते हैं वाटसन। ठीक है, ये कौन है? ये व्यवहारवादी हैं, और ये कहाँ से थे? ये अमेरिका के थे। ठीक है, वुडवर्थ की बात करें तो ये क्या थे? ये प्रकार्यवादी थे, और ये कोलंबिया से थे। नेक्स्ट है, मूल व्यवहारवादी हैं। मूल व्यवहारवादी कौन है? B.F. स्किनर जो हैं ये मूल व्यवहारवादी हैं। देखिए ये सारे के सारे जो हैं ये सारे ही व्यवहारवादी हैं। यहाँ पर पूछा है मूल व्यवहारवादी कौन है? B.F. स्किनर मूल व्यवहारवादी है। वाटसन की बात करें तो ये प्रतिपादक हैं। ठीक है, गुथरी की बात करें तो ये उत्तर व्यवहारवादी हैं, और हाल जो हैं ये भी क्या हैं? उत्तर व्यवहारवादी। यानी कि जो व्यवहारवाद है उसमें बाद में आए थे ये लोग, गुथरी और हॉल। प्रारंभिक व्यवहारवादी कौन है? A.P. विश, ये क्या है? प्रारंभिक व्यवहारवादी हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, हंटर, होस्ट, लेस्ले, A.P. विश ये संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? तो ये प्रारंभिक व्यवहारवादी हैं। और गुथरी और हल क्या है? ये उत्तर व्यवहारवादी हैं।
मानसिक क्रिया व अनुकूल व्यवहार के अध्ययन पर बल दिया है। किसने दिया है? मानसिक क्रिया और अनुकूल व्यवहार के अध्ययन पर प्रकार्यवाद ने बल दिया है। नेक्स्ट है उत्तर व्यवहारवादी हैं। उत्तर व्यवहारवादी इनमें से कौन है? गुथरी भी हैं, हल भी हैं, हॉल भी है, हॉल, स्टेनले हॉल, स्किनर, फेंटर, ये सभी आ गए। वुडवर्थ जो कोलंबिया से हैं ने सीखने की प्रक्रिया में क्रियाविधि व चालक को महत्वपूर्ण माना। ये संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? तो ये प्रकार्यवाद से संबंध रखते हैं। प्रकार्यवाद से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट है, देखिए वुडवर्थ जो कोलंबिया से हैं ने सीखने की प्रक्रिया में क्रियाविधि व चालक को महत्वपूर्ण माना। ये संबंधित हैं, तो ये प्रकार्यवाद से संबंधित हैं। सीखने के प्रेरणा अभ्यास व व्यक्तिक भिन्नता को किस संप्रदाय ने महत्वपूर्ण माना? सीखने के प्रेरणा अभ्यास व व्यक्तिक भिन्नता को किस संप्रदाय ने महत्वपूर्ण माना था? तो प्रकार्यवाद ने महत्वपूर्ण माना। 39वां प्रश्न है, परवर्ती व्यवहारवादी हैं। परवर्ती व्यवहारवादी कौन है? स्किनर, गुथरी, हल, ये परवर्ती व्यवहारवादी भी माने जाते हैं। करके सीखने पर बल, कार्यक्रमित सीखने पर बल व आयु स्तर के अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण पर बल देता है। तो ये देता है प्रकार्यवाद। करके सीखने पर बल, कार्यक्रमित सीखने पर बल व आयु स्तर के अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण पर बल कौन देता है? प्रकार्यवाद देता है। देखिए, अगर वीडियो पसंद आ रही है अपने मित्रों में शेयर जरूर करें। मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा दिलाने वाला संप्रदाय कौन था? व्यवहारवाद। व्यवहारवाद की विधियां हैं, तो व्यवहारवाद की विधियां हैं निरीक्षण अवलोकन विधि, परीक्षण विधि, शाब्दिक रिपोर्ट, अनुबंधन विधि। ये सभी जो है व्यवहारवाद की क्या है? विधियां हैं। किस संप्रदाय के अनुसार प्रत्येक प्रकार के व्यवहार को सिखाया जा सकता है? व्यवहारवाद के अनुसार पुस्तक व्यवहारवाद में कथन मुझे चाहे जो बालक दे दो 1925, ये किससे संबंधित हैं? वॉटसन से संबंधित हैं। वाटसन के व्यवहारवाद के धनात्मक पक्ष को क्या कहा जाता है? आनुभाविक व्यवहारवाद भी कहा जाता है, वर्गीकृत व्यवहारवाद भी कहा जाता है। ये दोनों आ जाएंगे। नेक्स्ट है, वाटसन के व्यवहारवाद के ऋणात्मक पक्ष को क्या कहते हैं? तो धनात्मक पक्ष को तो आनुभाविक और वर्गीकृत व्यवहारवाद कहा जाता है, जबकि वाटसन के व्यवहारवाद के ऋणात्मक पक्ष को जो है वो कहा जाता है तात्विक व्यवहारवाद और आमूल व्यवहारवाद। ये दोनों कहा जाता है। तात्विक व्यवहारवाद या आमूल व्यवहारवाद ने अस्वीकृत किया। किसे किया? संरचनावाद व प्रकार्यवाद को। व्यवहारवाद के किस पक्ष ने मानव व्यवहार व पशु व्यवहार पर बल दिया, साथ ही परीक्षण व अनुबंधन विधि को महत्वपूर्ण माना? तो इसका सही उत्तर है आनुभाविक व्यवहारवाद। वाटसन ने आदत निर्माण में कितने नियमों का उल्लेख किया? उत्तर रहेगा 3 नियमों का उल्लेख किया है। एक तो है बारंबारता का नियम, एक है अभिनवता का नियम और एक है अनुबंधन का नियम।
अंतिम प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक को वातावरण को अधिक महत्व दिए जाने के कारण पर्यावरणविद कहा जाता है और उन्होंने पर्यावरण नीतिशास्त्र चलाया? तो सही उत्तर रहेगा वाटसन। तो इस प्रकार से 50 प्रश्न आज हमने कर लिए हैं। ये हमारी 5000 प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। और देखिए, जो प्रश्न हैं बिल्कुल सभी सही करवाए जा रहे हैं। धीर सिंह धाबाई की बुक से मैं पढ़ा रही हूँ आपको, तो निश्चिंत रहिए। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।